भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दिवाली पारंपरिक तरीके से मनाएं और घर में बने शुद्ध पकवान ही खाएं। सांसद ने यह भी बताया कि वो खुद दिवाली पर मालपुए बनाकर के परिवार को खिलाते हैं। किसानों से यूरिया और केमिकल का प्रयोग न करने की अपील भी वो करते हुए नजर आए। उन्होंने गोबर की खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेहत के प्रति भी उनको जागरूक किया जा रहा है। सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है, भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग बढ़ चढ़। राजनीति में राजनीतिज्ञ महज राजनीति की बात ही करते आए हैं, लेकिन जब बात जन सरोकारों की हो, जब बात लोगों की सेहत से जुड़ी हो, तो कहना ही क्या है। जी हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह इन दिनों न केवल पेस्टिसाइड के जो प्रयोग है उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेहत के प्रति भी उनको जागरूक किया जा रहा है। सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है, भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे हरियाणा न्यूज़ परिवार की तरफ से। मेरी तरफ से भी सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल मान के चलो कि दिवाली पर हम ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट दिवाली तक हर घर में इसी प्रकार से खुशी रोशनी आए जैसे आज और कल हर घर में है। एक मुहिम की आपने शुरुआत की है, लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें, खाद जो है नेचुरल प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, ताकि जो है पैदावार ठीक ठाक हो सके और लोग कैंसर जैसी बीमारियों से बच सके। मुहिम कहाँ तक पहुँची चौधरी साहब? देखिए, एक समय ऐसा था इस देश में और उस वक्त आवश्यकता के अनुसार हरित क्रांति का दौर आया 60 और 70 दशक के बीच में। और जैसे ही हम वो दौर आया, हमने बीजों का भी अलग तरह से हमारी कृषि विशेषज्ञों ने हमने कई प्रकार का बीज, गेहूं का, चने का, सरसों का, बाजरे का पैदावार बढ़ाने के लिए बीज तैयार करे। साथ साथ एक बड़ी गलती हमारे से हुई, हमने केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू किया और उसी से आज हिंदुस्तान की ज़मीन ज़्यादातर हिस्सों में, क्योंकि जैसा ही वो केमिकल डाला गया यूरिया के तौर पर, डीएपी के तौर पर, उस ज़मीन में आग लग गई और इतने अरसे में वो ज़मीन नहीं रही बल्कि वो जहर बन गया। अब थोड़ी सी बारिश होते ही ज़मीन हमारी पानी नहीं पीती, पहली बारिश का पानी भी ऊपर रह जाता है, आप देखते होंगे। आज इसके लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा से उस ज़मीन की ताकत कैसे बढ़ाएं, और वो केवल उसका तरीका है पुराने तौर तरीके पर। और ऑर्गेनिक फसल का मतलब है, गोबर खाद का मतलब है कि हम वही तकनीक अपनाएं। और मैं कई बार हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उदाहरण के तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार इस केमिकल फर्टिलाइज़र पर यूज़ करती है, खर्च करती है। हरियाणा प्रदेश में भी लगभग 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दोनों फसलों में किसान को यूरिया और डीएपी के तौर पर देते हैं। क्योंकि जहाँ डीएपी के ऊपर 1800 रुपये से भी ज़्यादा एक बैग के ऊपर खर्च आता है सब्सिडी का, और यूरिया पर भी 1367 रुपये आता है एक बैग पर, टोटल अमाउंट ये 9,000 करोड़ से ज़्यादा बैठ जाती है। और उसी जहर को हम जब डालते हैं मिट्टी में, तो कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ कैंसर जैसी दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी बीमारियाँ ना आ गई हों जिसका इलाज भी असंभव है, बेमौत मौतें होने लगी। अगर इसी पैसे को हम, इसका सर्कल चेंज करते हैं जी, उस किसान को हम वो 9,000 करोड़ रुपए में से हरियाणा प्रदेश की टोटल क्षेत्रफल और उसमें से कल्टीवेटेड एरिया जहाँ पैदावार होती है, बरानी है या पानी की है, वो सारी 87 लाख एकड़ ज़मीन है। और 87 लाख एकड़ में हमें अगर 10,000 रुपये प्रति एकड़ भी खर्च करना पड़े गोबर का खाद से, तो मैं मान के चलता हूँ इतना गोबर वो ज़मीन फालतू हो जाएगा, उसको ओट नहीं पाएगी हर साल। यानी लगभग 7-8 ट्राली हर एकड़ में अगर हम हर साल डालेंगे तो वो ज़मीन पहले से भी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, डीएपी यूरिया की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समय आ गया कि हम उसी पैसे से
देसी अनाज, देसी जो हमारा ऑर्गेनिक है खाद, उसके माध्यम से पैदावार करें ताकि बीमारियां भी ना आए, ज़मीन में भी दोबारा ताकत आ जाए। और लोग इस बात को अब समझने भी लगे। ग्रीन दिवाली की बात कही जा रही है, देश के प्रधानमंत्री ग्रीन दिवाली की बात कहते हैं, पोल्यूशन फ्री दिवाली। लेकिन 2 दिन से देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की हवा, आबो हवा काफ़ी बिगड़ी है चौधरी साहब। और हवा बिगड़ी नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद जो है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय स्तर पर पहुंचा। और आज क्योंकि दिवाली का दिन है, आज और भी ज़्यादा लोग पटाखे जलाएंगे, तो क्या कहेंगे? हैरान हूँ, 3 दिन से दिल्ली और दिल्ली के अड़ोस पड़ोस गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और इधर नोएडा तरफ, इधर बहादुरगढ़ तक का, और हमारे भिवानी का परसों का जो इंडेक्स था वो 48 था, फिर बढ़ के वो 50 हुआ, आज वो 200 चला गया, 200 पार गया, आज 200 पार हो गया। अब तो देखो खेतों वाले ने तो देख लिया, पराली कोई नहीं जला रहा, केवल ये हम जो पटाखे बजा रहे हैं, इसके ऊपर मेरा आपके माध्यम से सारे देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके ये पटाखे, पता नहीं अभी आए हैं, पहले तो पटाखे थे नहीं, 50 साल पहले हम कभी दिवाली पर नहीं छुट्टी थे कोई पटाखा बजाता हो, होली पर बजाते थे वो। हाँ बस होली पर। अब इन्होंने अपने वो घी के दिए या देसी खान पान वही रखो, और जो मिलावट है दिवाली की मिठाइयों की जो मिलावट है, इसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बीमारियां भी यानी घर का बना खाना ही खाएं आपकी? सिर्फ घर का बना, हलवा बना लो यार, मालपूड़ी बना लो। मैं हर साल मेरे हाथ से, आप हैरान रह जाओगे, दिवाली पर मालपूड़ी बनाता हूँ, और मेरे से बढ़िया मालपूड़ा कोई नहीं बनाता। जरूर खाएंगे चौधरी साहब एक दिन। लेकिन चौधरी साहब एक अहम बात और है, सांसद खेल प्रतियोगिता, लोगों की सेहत जो है वो सही रहे, सेहत से ही हमने बात शुरू की थी, राजनीति की बात नहीं करेंगे हम। लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सांसद खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों की जिम्मेवारी लगाई है कि हर सांसद अपनी पार्लियामेंट में खेल कराएगा, गांव सतर पर, विधानसभा सतर पर और लोकसभा क्षेत्र पर। हमने बाकायदा पोर्टल खोल दिया, अपलोड कर लिया, 12-13 हज़ार ऐसे खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है। उसके माध्यम से गांव से के बाद हम अब विधानसभा सतर पर आ गए, और मेरी 2 विधानसभा नांगल चौधरी और लोहारू के गेम हो चुके हैं। और आखिरी में हम भिवानी लोकसभा के अंदर, भिवानी में जो स्टेडियम है यहाँ पर 23, 24, 25 नवंबर को ये खेल करवाएंगे। पूरी उम्मीद है हमारी कि जो हौसला मैंने वहाँ देखा है, इंटरेस्ट वहाँ बच्चों का देखा है, ग्रामीणों का देखा है, हमने सारे वो गेम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और ग्रामीण स्तर के खेलों को भी शामिल किया है। इससे लोगों की भावना बढ़ती है। मैं कई गेमों को तो देखा, आप हैरान रह जाओगे। जब वो नेशनल कबड्डी होती है तो मिलजुल के कैसे एक आदमी, एक प्लेयर नहीं जीत सकता, कॉम्बिनेशन अच्छा हो, अनुशासन हो, इकट्ठा होकर लड़ोगे तो उस समस्या को समाधान करोगे, उस गेम भी जीतोगे। वही चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती हैं। इसी प्रकार मैंने वॉलीबॉल का देखा, एक प्लेयर अच्छा है लेकिन एक प्लेयर टीम को आगे तो बढ़ा सकता है, जीत नहीं सकता जब तक उसका सारे सहयोग नहीं देंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान रखो कि इस देश का 142 करोड़ आदमी, जब हम सारे इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे तो ये देश 2047 तक विकसित होगा और एक हेल्थी देश बनेगा। और हेल्थ ही सबसे पहले है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे सबसे पहले निरोगी काया। सरकार के 1 साल को किस मायने में लेते हैं? बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। योजनाएं थी, लाडो लक्ष्मी की बात करें, देखो जो योजनाएं दी, सबसे पहले तो प्रदेश को 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत सी योजनाएं ऐसी दी जो धीरे धीरे रंग ला रही हैं। उसका प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि इस देश के दूसरे प्रदेशों में भी अनुसरण किया जा रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीमें। और इसी को अनुसरण को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सैनी जी जिस प्रकार फैसले ले रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, उससे हरियाणा का आम आदमी बहुत खुश है। बिहार में चुनाव में क्या रहेगा जो साहब? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह लोगों की सेहत को लेकर इन दिनों काफ़ी अवेयर हैं, और जब संसद में गए थे 2014-15 के बाद, उस वक्त भी देखा गया था कि किसानी की बात की थी, एमएसपी की बात की थी, और संभवतः उसी पहल पर केंद्र की सरकार के द्वारा एमएसपी 14 फसलों पर पहले दिया गया था, उसके बाद फसलों का दायरा और भी बढ़ाया गया था। बहरहाल हम भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज़ भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि दिवाली को प्रदूषण रहित मनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।